चलिए, मैंने कहा बहुत समय से आपसे बातचीत नहीं हुई, आपको हमारी फीड पहुंचती है। सर मैं देखता रहता हूँ सर, मैं भी रिटायर्ड डीएसपी हूँ सर। रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं? जी हाँ सर, मैं भी गौरी बैच से हूँ। अच्छा जी। ओके, कहाँ पे आप किस उसमें रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में? नहीं सर, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। अच्छा, तो आपके साथ रहने का मौका नहीं मिला सर कभी। मैं एसटीएफ से रिटायर हुआ था सर। ओके, तो मैं तो आईजी एसटीएफ भी रहा हूँ। मैं सर 17 में रिटायर हो गया सर। अच्छा, आप 17 में? हाँ सर, 15 अप्रैल में मेरा प्रमोशन हुआ था, 2-2.5 साल बाद फिर रिटायर हो गया सर। ओके। पहले मैं सर आईजी, मैं दुर्ग जिले में रहा था, छत्तीसगढ़ में। फिर 2002 में मैं भोपाल मध्य प्रदेश आया था। अच्छा। सीआईडी में रहा, फिर एजेके में चला गया तो सर 11-12 साल उसमें रहा। फिर लौट के आया था 12 में, फिर सीआईडी में आ गया, फिर वहीं से प्रमोशन हो के एसटीएफ में आ गया था सर। फील्ड में आने का मौका ही नहीं लग पाया सर। ओहो, अब यही व्यवस्था है कि अच्छे लोगों को कॉर्नर करके रखते हैं। सर भाई, मैंने जब 2002 में आया सर तो दिग्विजय सिंह का जी का राज था। उस समय भी बिना विधायक मंत्री के तो आप फील्ड में आ ही नहीं सकते थे। फिर मैं एजेके में चला गया था, 1 स्टेप में रहा। फिर जी सर, होशंगाबाद रहा, फिर देवास रहा, फिर हेडक्वार्टर में भी रहा 2-2.5 साल 3 साल सर। अच्छा। जी सर, आज मैंने देखा सर, मैंने कहा चलो मिस कॉल कर दूं, इसी बहाने कभी साहब से बात करने का मौका मिलेगा। मैं आपके साथ पढ़ता रहता हूँ व्हाट्सएप में जो भी आपके आते हैं मैसेज वगैरह। जी सर जी। नहीं, उसके वीडियो देखते हैं आप? हाँ सर, देखता हूँ, कभी देखता हूँ सर। जी सर। उससे क्या समझ में आ रहा है आपको? अब सब व्यवस्था ही का खेल है पूरा, सब तो बता ही रहे हैं पहले से कि व्यवस्था का खेल है। जो एक्टिव ज्यादा है और ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में घूमते रहते हैं, वो फायदा उठा लेते हैं। जो नहीं है ऐसे ही रह जाती है। नहीं, वो तो उनका अपना फायदा हो गया। जी सर जी। इस देश की और आपके फायदे की बात कौन करेगा? आपको अच्छा भारत कौन देगा? आपको निरोगी और दीर्घायु भारत कौन देगा? अब तो अभी किसी का ज्यादा ध्यान है नहीं। आपको जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति कौन दिलाएगा? क्या आपकी एफआईआर बिना थाने जाए दर्ज होगी? क्या गलत एफआईआर दर्ज करने वाले, गलत बयान देने वाले, गलत काम करने वाले दंड पाएंगे? क्या जो है तो सर, हम लोग भी देखते थे कि हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन, एक तो समय नहीं रहता था इन्वेस्टिगेशन का। मूल समय कारण तो ये है, हमेशा आधे से ज्यादा समय ऑर्डर में व्यस्त रहते थे। कभी बड़े केस आ गए तो उनमें लग गए। छोटे केस का इन्वेस्टिगेशन तो एक बार गए सर, लिखे, उनके नाम पते लिखलाए और उसी एफआईआर के हिसाब से बयान काट दिए। वो बोलता कुछ रहता है, बयान हम लोग कुछ और काट देते हैं। ये है प्रैक्टिकल। तो कितना टाइम ही नहीं रहता हमारे पास भी और गवाहों के पास भी कि वो बताएं। और अगर हम उस चीजों को जो वो बता रहे हैं उसी को लिखे तो मैं ईमानदारी पे लोग संदेह करने लगते हैं। फिर आपने गलत क्यों कर दिया? आपको तो एफआईआर की तायद करनी थी, चालान पेश कर दो। नहीं, लेकिन जो अब पब्लिक के हिसाब से सोचें, आपने तो अपना काम कर दिया, पब्लिक के उस हिसाब से गलत होता था सर। उस हिसाब से तो गलत होता था। दूसरा आदमी फंस जाता था, और दूसरा कोर्ट में जो केस में सफलता मिलती है परसेंटेज बहुत कम है। उसका कारण भी यही है सर, छोटे छोटे मामलों में सजा ही नहीं होती, कभी बरी हो जाते हैं। तो सवाल तो यही है कि चलिए, आपने पुलिस के बारे में बताया, फिर हमारा क्या साक्ष्य हम और इकट्ठे कर सकते हैं? क्या हम तो क्या हम जो है इस महाबदलाव में जो हम बता रहे हैं कि अपने लोगों को जोड़कर हम जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं,
उसका फायदा उठा के क्या हम अपने राजनेताओं को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत भी करें और उनको बेबस भी करें? हाँ, बस वो बात है, हाथ तो मजबूत करना ही है और साथ में उनको प्रैक्टिकल भी बतानी है, भाई समस्याएं एक्चुअल में समस्या क्या है। तो सर अब आप ही लोग बता सकते हैं, कभी डिस्कशन होता है तो नहीं, हम तो आप ही लोग तक फीडबैक पहुंचा सकते हैं। नहीं, इसमें जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 21 मॉडल के तहत टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से महा बदलाव का सिस्टम तय कर लिया है। ठीक है ना? उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको जमीन पे उतारने की, राइट? तो यदि हम अपने ही परिवार के सदस्यों को, अपने ही मित्रों को, अपने ही पड़ोसियों को, अपने ही साथियों को, इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ शपथ लेके अपने लोगों को जोड़ें और फिर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को झुकाएं, और वो भी अपनी छत पे चढ़कर? ये डुएबल है और इसमें अपना कुछ जा नहीं रहा है। तो विजय सेठ जी, आज से आप क्या शपथ लेके अपने घर वालों से ये प्रक्रिया चालू करेंगे क्या? ये सवाल। हाँ बिल्कुल सर, मेरे तो जी सर जी। देखिए, रिटायर भी आप हो गए हैं, आपको कोई वो भी नहीं है, अब आप लोगों को जोड़ने में लग सकते हैं। सुबह से शाम से जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, इन्हीं वीडियो को सुने, लोगों को समझाएं और उनको शपथ दिलाएं। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन तो बहुत छोटा समय होता है कि नहीं होता है? सर हाँ ठीक सर। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ना आप किसी के विचार बदल रहे हैं, ना उसको कुछ करने के लिए कह रहे हैं। जो कुछ कर रहा है वो करता रहे, केवल जुड़ के छत पे चढ़ के यदि हम पूरी शक्ति के साथ जो है पूरे मॉडल उनको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन मॉडल के माध्यम से गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, वहाँ सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा और हमें जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम टैक्स मुक्त भारत कर पाएंगे, कर्ज मुक्त भारत कर पाएंगे। और उसके लिए करना केवल इतना ही है कि अपने लोगों को जोड़ना है, अपने घर वालों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है। तो क्या ये कठिन है? जी कठिन नहीं है ना? तो क्या विजय सेठ जी, आज से ही आप शपथ लेके दूसरों को शपथ दिला के फॉलो अप करेंगे क्या? कोशिश तो करूंगा सर। चलिए, आज से करिए। मैं तो वैसे भी पढ़ता रहता था। जी सर। अच्छा, अब इसमें 10 लिंक हैं, उनको जरूर आप समझिए। पहली लिंक जो है वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के पोर्टल की वेब लिंक है, राइट? वेब पोर्टल जो है उसकी लिंक है, तो उसको क्लिक करिए और उसमें ज्वाइन करने के लिए लिंक अवेलेबल है, तो उससे वेब पोर्टल जो है डाउनलोड हो जाएगा, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उसमें जुड़ जाइए, अपना फोटो डाल के अपना नाम लिख के जुड़ जाइए। ये पहली लिंक है। दूसरी YouTube चैनल की है, तो उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? तीसरी लिंक जो है इसकी है टेलीग्राम ऐप की। तो आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? नहीं सर, उसका नहीं करते हैं। तो आप आज ही आप जो है उसको गूगल प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत पावरफुल होता है, राइट? फिर तीसरी लिंक को क्लिक करके उसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना? और उसमें बाकी जो डॉक्यूमेंट है 7 लिंक में, उनको डाउनलोड करके पढ़िए और फिर मुझसे चर्चा करिए। जो बची हुई 7 लिंक है उनमें 7 डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना? तो ऐसे 10 लिंक को खोल के उनको डाउनलोड करिए, उनके हिसाब से कार्रवाई करिए और फिर विजय सेठ जी, हम लोग अगली चर्चा 2-4 दिन बाद करेंगे। जी ठीक है, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।